आप जानते हैं कि ज्यादातर शौहर को ये अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी बीवी वाकई मुतमईन हुई या नहीं। यही गलत फहमी रिश्ते में सबसे बड़ी दूरियां पैदा करती है। आज हम आपको वो राज बताएंगे जिससे आप फौरन पहचान सकेंगे कि बीवी खुश है या नहीं। अक्सर लोगों का सवाल होता है, अंदर जाते ही औरत को कैसा महसूस होता है? क्या वो भी वैसा ही फील करती है जैसा मर्द? ये एक ऐसा राज है जिस पर लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन आज हम खुलकर समझाएंगे ताकि आप अपनी शरीके हयात को बेहतर तौर पर समझ सकें। असल मोहब्बत की पहचान। सोचें जरा, अगर एक शौहर सिर्फ अपनी खुशी को अहमियत दे और बीवी की खामोशी को हाँ समझ ले, तो क्या ये रिश्ता कभी मोहब्बत से भर सकता है? असल मोहब्बत वो है जब आप अपनी बीवी को भी वही सुकून और खुशी दे जो आप खुद चाहते हैं। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में खुशी और सुकून तभी आता है जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझे। मगर एक सवाल ऐसा है जिस पर सबसे ज्यादा झिझक की जाती है, और वो है, क्या बीवी वाकई मुतमईन हुई या नहीं? यही वो राज है जो अक्सर लोग नहीं जान पाते, और यही गलत फहमी रिश्ते में दूरियां ले आती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल होम लाइफ उर्दू पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सकें। दोस्तों, मर्द के लिए फारिग होना एक आम जिस्मानी अमल है, मगर औरत के लिए क्लाइमेक्स सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती कैफियत भी है। अक्सर शौहरों को अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी बीवी मुतमईन हुई या नहीं, और यही खामोशी कई मसाइल की जड़ बन जाती है। अब सवाल ये है कि बीवी के मुतमईन होने की निशानियां क्या है? सबसे पहली निशानी है सांसों का तेज होना। जैसे जैसे औरत क्लाइमेक्स के करीब पहुंचती है, इसकी सांसें भारी और तेज हो जाती हैं। दूसरी निशानी है जिस्म में कपकपी या हल्की लज्जत के झटके, खास तौर पर पेट के निचले हिस्से और टांगों में। तीसरी निशानी है दिल की धड़कन का तेज होना, जो करीब से महसूस की जा सकती है। चौथी निशानी है आवाज में तब्दीली या खामोशी। कुछ ख़वातीन इस लम्हे जज्बाती अंदाज में आवाज निकालती हैं, जबकि कुछ मुकम्मल खामोश रहती हैं। दोनों आम रद्द अमल है। पांचवी निशानी है अंदरूनी अज़लात की हरकत, जो क्लाइमेक्स का वाज़े इशारा है। और आखिरी निशानी है जज्बाती रद्द अमल। कुछ ख़वातीन इस लम्हे के बाद पुरसुकून हो जाती है, कुछ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब नॉर्मल है क्योंकि ये जिस्मानी और जहनी रिलीज है। सवाल ये है कि आखिर क्यों बहुत सी ख़वातीन मुकम्मल तस्कीन तक नहीं पहुंच पाती? वजह सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी और जज्बाती भी है। अक्सर शौहर जल्दबाजी करते हैं, फोर प्ले को अहमियत नहीं देते और बीवी की जहनी तैयारी का ख्याल नहीं रखते। नतीजा ये होता है कि औरत सिर्फ जिस्मानी अमल को बर्दाश्त करती है लेकिन दिल से मुतमईन नहीं होती। यहाँ एक अहम नुक्ता समझना होगा, औरत को मुतमईन करना सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बल्कि मोहब्बत और एतमाद का सफर है। असल मोहब्बत वो है जब शौहर बीवी की खुशी को अपनी खुशी समझे। इसीलिए सबसे पहला कदम है फोर प्ले की अहमियत। प्यार से छूना, नरम बातें करना, बोसा देना, ये सब औरत के जहन को तैयार करते हैं। जब बीवी जहनी तौर पर रेडी हो जाए तो उसका जिस्म भी खुद ब खुद रद्द अमल देता है। दूसरा कदम है एतमाद देना। औरत को बार बार ये एहसास दिलाना कि वो खास है, वो अहम है। ये छोटा सा अमल बीवी के दिल को सुकून देता है और रिश्ते को मजबूत करता है। तीसरा कदम है गुफ्तगू, कम्युनिकेशन। शर्म महसूस किए बगैर बीवी से पूछें कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। ये सवालात मोहब्बत की अलामत है, कमजोरी की नहीं। जब ये तीन बातें साथ हों तो बीवी के लिए क्लाइमेक्स तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। औरत के मुतमईन होने में वक्त और रफ्तार का भी बड़ा अमल दखल है। अब हम देखेंगे कि शौहर किस तरह वक्त और रिद्म को काबू में रखकर बीवी को ज्यादा खुश कर सकता है। दोस्तों, अब हमने ये समझा